नमस्ते दोस्तों, मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह हम आज करंट के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जिन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। आपकी फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन कराया जाता है। बेहतर तरीके से कम समय में पूरी क्लास का रिवीजन करने के लिए आप मेरे माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्लियर? अच्छा, बता दूं यही आपको कि इस क्लास का जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ें और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करें। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज का पहला प्रश्न है, WHO ने जेनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया है? तो ये दिया है ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए। किसके उन्मूलन के लिए दिया है? ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए। बात करें WHO की स्थापना की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। WHO की स्थापना कब हुई है? तो ये आपकी 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत के साथ साथ ही आपका नेपाल व म्यांमार को भी ये प्रमाण पत्र दिया गया है ट्रैकोमा मुक्त का। ठीक। चेचक मुक्त भारत कब घोषित हुआ था? तो ये आपका 1980 में। फिर मैं आपसे पूछूं कि पोलियो मुक्त भारत कब घोषित हुआ था? तो आपका जवाब होगा भैया 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ था। क्लियर? भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ खुला है, या इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये आपका इंदौर में हुआ है। यहां तक कोई समस्या? अगली स्लाइड पे चलें कि चर्चा में रहे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भारत और म्यांमार से। इसका संबंध किससे है? भारत और म्यांमार से। आपसे म्यांमार की कैपिटल पूछे तो नेपिदा, और मुद्रा पूछे तो क्यात, और अगर ये पूछे कि गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहते हैं, तो गोल्डन पैगोडा का देश आपका म्यांमार को कहते हैं। इरावती नदी म्यांमार में है और सान का पठार भी म्यांमार में स्थित है। यहां तक कोई दिक्कत? अगला अगर बात करें कि विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक कितनी है, तो ये 118वीं विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक 118वें स्थान पे है। रिकॉर्ड 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया? तो ये आपका जापान ने निर्माण किया है, मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां तक कोई समस्या आपको? अगले पे चलें। किस देश के सकुराजमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये आपका इंडोनेशिया के सकुराजमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अच्छा, इंडोनेशिया और ये जापान है, ये रिंग ऑफ फायर में स्थित है। प्रशांत महासागर में जो रिंग ऑफ फायर है उसमें ये इंडोनेशिया और जापान स्थित हैं, इसलिए यहां पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ठीक है, रिंग ऑफ फायर में स्थित होने की वजह से यहां सर्वाधिक भूकंप आते हैं। कहां पे? इंडोनेशिया और जापान में। यहां तक कोई दिक्कत? आगे आपसे बात करें, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये इक्वाडोर में है, और एटना और विसुवियस ज्वालामुखी आपकी इटली में स्थित है। वहीं मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है।
आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जवाब होगा कि जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय है। ठीक, आगे बढ़ें। दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा कहाँ खोजा गया है? तो ये आपका इक्वाडोर में खोजा गया है। इक्वाडोर की कैपिटल है क्वेटो और ये गैलोपैगोस द्वीप पर स्थित है इक्वाडोर। बात करें इस सांप की तो इसका जो वजन है वो आपका 500 किलोग्राम है और इसकी लंबाई आपकी 24 से 26 मीटर है। यहाँ 24 से 24 मीटर लिख गया है, लेकिन इसकी लंबाई 24 से 26 मीटर ये लंबा सांप है। ये अमेजन वर्षा वन में पाया जाता है और विश्व की जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो भी भैया अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपका जवाब होगा कि अमेजन वर्षा वन में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहां तक क्लियर? सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली पहली विधानसभा कौन सी है? तो वो आपकी पंजाब विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली पहली विधानसभा बनी है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अगली पे चलें। कामिल इदरिस किस देश के पहले पीएम नियुक्त हुए हैं? तो ये सूडान के पहले पीएम नियुक्त हुए हैं। 2023 से गृह युद्ध चल रहा है सूडान में सेना और सरकार के बीच में। ठीक, सेना और सरकार के बीच में, और इसमें लगभग 20,000 लोग मर चुके हैं। ये एक सरकारी आंकड़ा है। अब सरकारी आंकड़ा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग तो बहुत मारे गए होंगे, लेकिन सरकारी आंकड़ा 20,000 का दिखाया गया। अच्छा, यूएनओ का 193वां सदस्य कौन बना है? तो ये साउथ सूडान बना है। और ये साउथ सूडान देश कब बना? ये 2011 में साउथ सूडान एक देश के रूप में बनकर तैयार हुआ। ठीक, तो ये याद रखना कि साउथ सूडान 2011 में देश बना। फिर आपसे मेरा सवाल है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप बोलेंगे कि जस्टिस अरुण पल्ली मुख्य न्यायाधीश हैं वहां के। पुंथाडु पिरापू महोत्सव, तो आप याद रखेंगे कि पुंथाडु पिरापू महोत्सव तमिलनाडु का महोत्सव। ठीक, तो आपको याद रखना है कि यूएनओ का 193वां सदस्य कौन है, ये इंपोर्टेंट है। तो आप इसको याद रखेंगे कि साउथ सूडान है। और ये साउथ सूडान देश कब बना? तो 2011 में ये साउथ सूडान देश बना है। अगले पे चले। अमित शाह द्वारा लॉन्च नई E0 FIR पहल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध साइबर वित्तीय अपराध की शिकायत से है। और ये कब लॉन्च की गई? तो ये 20 मई 2025 को लॉन्च की गई। और इसे तैयार किसने किया? तो आप बोलेंगे कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इसे तैयार किया। यहां तक दिक्कत? अगला अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी, तो ये लखनऊ में है। भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आगे आपसे मैं पूछूं कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में कुमुदनी लाखिया का निधन हुआ है। वहीं आपसे पूछे सिग्मो फेस्टिवल, तो हर किसी को पता है कि सिग्मो फेस्टिवल गोवा में आयोजित किया जाता है। फिर मेरा आपसे अगला प्रश्न होगा कि इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का विजेता कौन है? तो मोहन बागान इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का विजेता है। आगे बात करें, प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ हुआ है? इनका निधन हुआ है पुणे, महाराष्ट्र में। जो प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन
पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। और इन्हें 2004 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1996 में यूनेस्को कलिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे आपसे बात करें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू की है? तो ये आपका उड़ीसा में शुरू की है एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन है? तो ये आपका इंडोनेशिया है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन है? तो वो है आपका इंडोनेशिया। आगे चले। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आगाज कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दादर नागर व दमन द्वीप पे। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन पहला है, इसलिए ये 100% महत्वपूर्ण है, इस पे स्टार लगा लेना। अब हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका बिहार में हुआ आयोजन और इसमें प्रथम स्थान पे आया आपका महाराष्ट्र और इसका शुभंकर है गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम आया है महाराष्ट्र, शुभंकर इसका गज सिंह है और आयोजन इसका कहाँ हुआ है? बिहार में। आगे आपसे मैं प्रश्न पूछूं, डीआरडीओ ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है आपका MK2A का। MK2A का सफल परीक्षण किया है। वहीं आपसे मेरा सवाल होगा कि देश का पहला सहकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है आपका गुजरात। शुभारंभ इसका कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ हुआ है आपका गुजरात में। यहां तक कोई दिक्कत? अगले पे चलें। पुरुष एकल वर्ग में स्टालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अलकराज ने और इसके उपविजेता याद रखना जेनिक सिनर इसके उपविजेता हैं। ठीक, इसमें महिला विजेता कौन है? तो महिला विजेता दोस्तों जैस्मिन पाओलिनी इटली की हैं जो इसमें महिला विजेता हैं और इटली के ही हैं जेनिक सिनर जो इसमें उपविजेता रहे हैं और पुरुष वर्ग में विजेता कार्लोस अलकराज रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे आपसे पूछे सुप्रीम ने SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपका तेलंगाना है। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका तेलंगाना। सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने देश के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो वो आपका जीता है गोल्ड। तो ये प्रश्न 100% महत्वपूर्ण है ये वाला। इस विश्व कप में पहली बार भारतीय टीम ने गोल्ड जीता है, तो ये प्रश्न बन सकता है, इसको आप 100% याद रखना। यहां तक आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न हमारा, सिरुई लिली महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये आपका प्रारंभ हुआ है कहाँ? मणिपुर में। और हमारी लोकटक झील भी कहाँ है? मणिपुर में। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है? वो भी आपका मणिपुर में, जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। आगे बात करें गणित का नोबेल एवल पुरस्कार किसे मिला? तो ये मासाकी काशीवारा को गणित का नोबेल एवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल की गई है? तो ये की गई है आपकी ऑस्कर में। यानी किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी को शामिल किया गया है? तो वो आपका बच्चा किया गया है ऑस्कर में। ठीक, आगे आपसे पूछे
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका है? तो ये आपका हरियाणा का इसमें शीर्ष स्थान है। यहां तक कोई दिक्कत? ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न, सॉरी, ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो हमने बहुत बेहतर तरीके से कवर किए हैं और रिवीजन एक अच्छे तरीके से किया है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं भी इस कार्य को लगातार कर सकूं और कम समय में बेहतर तरीके से आपका करंट का रिवीजन करा सकूं। बाकी आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और रोज़मर्रा की इम्पोर्टेंट खबर, जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ जानने के लिए आपको व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सअप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। अगली क्लास में मैं व्हाट्सअप चैनल का क्यूआर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उस क्यूआर को स्कैन करके मेरे सीधे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं और मुझे सपोर्ट दे सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते एंड जय हिंद, वंदे मातरम।